पैसेंजर्स को यहाँ आना नहीं पड़ेगा और उनको 10 से 12 घंटे पहले ही अगर कोई कैंसिलेशन किसी वजह से होती भी है तो वो उनको 10 से 12 घंटे पहले ही बता दिया जा रहा है, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। उसके लिए अभी हमने यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर भी खोल दिया है। एयरपोर्ट मैनेजर जो चियाल का एयरपोर्ट मैनेजर है वो उसको हमने कंट्रोल सेंटर बना दिया है। उसमें इंडिगो का रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी हमने दे दिया है, एयर इंडिया का भी दे दिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी दे दिया है, अलायंस का भी दे दिया है। 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो इंडिगो का फ्लाइट कैंसिलेशन का जो एक क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर तभी से ही हम लोग पूरा इंडिगो के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उसमें जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं ऑल ऑफ सडन कैंसिल हुई हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया है, एक्शन लिया है। कंप्लेंट रही है और उनको परेशानी बहुत भारी हुई है, लेकिन चियाल एयरपोर्ट ने उन सब चीज़ों को देखते हुए तुरंत ही व्यवस्था कर दी थी। इंडिगो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਡਿਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੈਂटर खोलिया गया, ਕੀ तैयारी की गई है? ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो इंडिगो का फ्लाइट कैंसिलेशन का जो एक क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर तभी से ही हम लोग पूरा इंडिगो के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उसमें जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं ऑल ऑफ सडन कैंसिल हुई हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया है, एक्शन लिया है। लेकिन वो पैसेंजर को तो कंप्लेंट रही है और उनको परेशानी बहुत भारी हुई है, लेकिन चियाल एयरपोर्ट ने उन सब चीज़ों को देखते हुए तुरंत ही व्यवस्था कर दी थी और CISF के साथ डिप्लॉयमेंट कर दिया था। चियाल मैनेजमेंट ने अपनी मैन पावर पूरी लगा दी थी और इंडिगो के स्टाफ को भी हमने साथ में लेके जो भी व्यवस्था हम कर सकते थे हमने उस समय की। लेकिन पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी हुई, उनको एयरपोर्ट पर आके ही पता लगा कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल है या डिले है और डिले होने के बाद भी कैंसिल हुई है। तो ये पैन इंडिया बेसिस पे पूरे भारत में हुआ था जिसको कि तुरंत ही रोका गया और उसको कोशिश की गई कि पैसेंजरों को ठीक ठाक जो जा सकते हैं फ़्लाइट में या जो फ़्लाइट ऑपरेट हो सकती हैं वो फ़्लाइट ऑपरेट कराई। जो कैंसिल हुई हैं उनको इंडिगो ने भी अपने स्तर पर उनको रीशेड्यूल कराया है, उनको रिफ़ंड दिया है और जो लोग दोबारे बुक करना चाहते हैं उनको रीशेड्यूलिंग कराई है। तो अभी हमने कल भी 2 दिन से उसमें स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिगो ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये फ़्लाइट्स कैंसिल हैं तो एयरपोर्ट पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दिन से पिछले सैटरडे संडे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे नहीं आना पड़ा है और ऐप और वेबसाइट से और दूसरे माध्यम से वो सारी फ़्लाइट को रीशेड्यूल और रिफ़ंड किया गया है। अभी चियाल मैनेजमेंट ने रिव्यू किया है कि फर्दर इसमें हम कितनी फैसिलिटेशन कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम आ रही है पैसेंजर्स को, उनके बैगेज मिसिंग है, बहुत सारे पैसेंजर्स को उनको ठहरने की प्रॉब्लम हो रही है और रियल टाइम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो उसके लिए कल हमने एक रिव्यू मीटिंग सेक्रेटरी सिविल एविएशन पंजाब की चेयरमैनशिप में की थी एयरपोर्ट पे ही। तो सारे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था, एयरलाइंस को भी बुलाया था, CISF को बुलाया था, मोहाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया था कि अभी हम और अच्छी व्यवस्था क्या कर सकते हैं कि जो पैसेंजर अभी भी फंसे हुए हैं उनको कोई आगे परेशानी ना हो। क्योंकि ये भी क्लैरिटी है कि एकदम से सारी कैपेसिटी रिस्टोर नहीं होने वाली है। काफ़ी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, जैसे इनकी 30 फ़्लाइट यहाँ से चलती थी तो 12, 13, 14 कैंसिल हुई थी। तो अभी भी 50%, 60% कैपेसिटी पे ही इंडिगो ऑपरेशन कर रहा है। काफ़ी फ़्लाइट अभी भी कैंसिल हैं, लेकिन वो फेज़ मैनर में धीरे धीरे फ़्लाइट को रिस्टोर कर रहे हैं। उसी हिसाब से इंडिगो उसकी बुकिंग भी खोल दी है। पैसेंजर्स को यहाँ आना नहीं पड़ेगा और उनको 10 से 12 घंटे पहले ही अगर कोई कैंसिलेशन किसी वजह से होती भी है तो वो उनको 10 से 12 घंटे पहले ही बता दिया जा रहा है, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। उसके लिए अभी हमने यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर भी खोल दिया है। एयरपोर्ट मैनेजर जो चियाल का एयरपोर्ट मैनेजर है वो उसको हमने कंट्रोल सेंटर बना दिया है। उसमें इंडिगो का रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी हमने दे दिया है,
एयर इंडिया का भी दे दिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी दे दिया है, अलायंस का भी दे दिया है, और अपने चियाल मैनेजमेंट ने भी नंबर दिया है कि किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उनको तुरंत उसका असिस्टेंस या कम से कम उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे कि वो ब्लैंक ना हो और अंधेरे में ना रहें। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप और असिस्टेंस का दिया है कि नियर बाई 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो भी होटल्स हैं, बजट होटल हैं, उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि आप ऐसे पैसेंजरों की हेल्प करें, रीजनेबल किराया दें और सबसे पहले एकोमोडेशन दें। लिस्ट भी लगाई गई है सर? हाँ, वो लिस्ट हम लोगों ने, वो लिस्ट भी अखबार में भी आई है और हमारे ट्विटर हैंडल पे भी है, जो हमारा चियाल का ट्विटर हैंडल है, और हम आपको भी दे देंगे वो लिस्ट। तो उसके हिसाब से पैसेंजर्स उसका फायदा उठाएं, और धीरे धीरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जितनी टोटल फ्लाइट इंडिगो की थी वो सारी की सारी आ जाएं और पैसेंजर अपनी पूरी फ्लाइट का यूज करें, क्योंकि अभी शादियों के भी सीजन है, टूरिज्म का भी सीजन है, और काफी लोग हिमाचल और इधर के पंजाब के एरिया में लोग घूमने आते हैं, एनआरआईज आते हैं, तो उन सब की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर और भी जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद जे फ्लाइट बाई चांस कैंसिल होती है, डिले होती है, तो दूसरी एयरलाइन जी है वो मदद कर सकती है, उसलिए भी कुछ इसके ऊपर भी विचार हो रहा है, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस अभी भी मदद करने को तैयार हैं। और जो एयर फेयर का भी एक इशू आया था कि मन चाहे एयर फेयर ले रहे हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत कैप लगा दी है। अब दूसरी एयरलाइंस को भी डायरेक्शन दी गई है कि वो अपनी विंडो खोलें और पैसेंजर ऐप के थ्रू ही एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं, दे कैन कैंसल बुकिंग फ्रॉम इंडिको एंड दे कैन रीबुक फ्रॉम अदर एयरलाइंस। आज भी सर, क्योंकि आज मंडे है, मंडे वैसे ही बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं इंडिगो? फ्लाइट एक्चुअल में मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ फ्लाइट तो उन्होंने काफी मतलब टेम्परेरी कैंसिल कर दी हैं, लेकिन जो शेड्यूल फ्लाइट हैं, जैसे यहाँ पे 17-18 30 फ्लाइट में से 17-18 इनकी चल रही थी, तो उसमें से 1 या 2 कैंसिल हुई है, उसका हम अपडेट बार बार दे रहे हैं। ज्यादा कैंसिल नहीं है, उसमें कोशिश है कि और बढ़ाई जाए, लेकिन अगर कोई इशू अभी है शायद 1-2 दिन, तो 1 या 2 फ्लाइट कैंसिल है, वो भी हमें उन्होंने पहले से ही बता दिया गया। क्या लग रहा है कब तक पूरे तरीके से जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, कितना समय? पूरे तरीके से इंडिको तो बोल रहा है जनवरी-फरवरी तक आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी अदर स्टेप्स उठा रही है, पायलट का प्रबंध कराने में भी, दूसरे एयरलाइंस को भी करने में भी। तो जो कैपेसिटी हमारी थी, यहाँ से हम 80+ फ्लाइट मूवमेंट्स हमारे चल रहे थे, 85 के करीब थे, आना और जाना, अराइवल और डिपार्चर, वो हमारा लगता है कि मतलब जनवरी मिड तक हम रिस्टोर कर लेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि नए साल की शुरुआत भी हो रही है और हर एयरपोर्ट की कोशिश होती है कि नई से नई जो है परिणाम छुए जाएं। ये भी जानकारी मिली है कि अगले साल से कुछ नई फ्लाइट्स शुरू होंगी, खासतौर पे जो विदेश जाएंगी, लंदन या और जगहों पे जा रही हैं, उस बारे में कुछ? हाँ, इस बारे में भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी की डिमांड थी कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट और बढ़े, क्योंकि अभी आबू धाबी और दुबई पर इंडिगो फ्लाइट लेके जा रही थी। तो अभी हमने सारी एयरलाइंस जितनी भी हैं, अभी फॉरेन एयरलाइंस के लिए तो गवर्नमेंट की परमिशन अभी नहीं मिली है, लेकिन जो नेशनल करियर्स हैं, एयर इंडिया, इंडिको, एयर इंडिया एक्सप्रेस और जो भी हैं, उन सबको हमने अप्रोच करके उन सबको हमने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिटेल बता दी है। हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त पार्किंग स्टैंड्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, इमिग्रेशन कस्टम के सारे काउंटर्स हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम शायद इसमें सक्सेस हो जाएं, खासतौर से लंदन, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, इन फ्लाइट के लिए हमारा काफ़ी जोर है कि अगले कुछ महीनों में हम उस फ्लाइट को यहाँ से ऑपरेट करा सकें। और उसके लिए हमें अगर कुछ इंसेंटिव पॉलिसी भी हम बना रहे हैं कि जिससे एयरलाइंस को आने में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, तो वो भी हम विचार कर रहे हैं, शायद वो भी हमारी अप्रूव हो जाएगी, तो फ्लाइट आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਗੇ CEO ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਡਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।